जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जो कम्युनल राइट्स होते हैं, उनके पीछे की राजनीति क्या होती है, क्यों कम्युनल राइट्स करवाए जाते हैं, या क्या कम्युनल राइट्स अचानक अपने आप हो जाते हैं या करवाए जाते हैं। आखिर उनके पीछे की राजनीति क्या है, उनकी किस तरह से सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है। अगर दूसरी भाषा में बोले, क्रोनोलॉजी क्या होती है, किस क्रोनोलॉजी किस सीक्वेंस में इवेंट कराए जाते हैं और उससे क्या फायदा होता है, कौन करवाता है, इसके पीछे की राजनीति क्या होती है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, कोई भी दंगा स्वाभाविक नहीं होता, कोई भी दंगा नेचुरल नहीं होता। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने पड़ोसी से धर्म के आधार पर लड़ना चाहेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ रह रहा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, क्या आप उसके साथ केवल इसलिए भेदभाव करेंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर जाति का, पर्टिकुलर धर्म का है? ज्यादातर लोग, भारत का जो फैब्रिक है ना, वो बड़ा सेकुलर है। भारत में ये हो ही नहीं सकता कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से लड़े। पड़ोसी चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन ये कम्युनल राइट करवाए कैसे जाते हैं? ज्यादातर 99.99% कम्युनल राइट्स स्पॉन्सर्ड होते हैं, प्री प्लान होते हैं, स्ट्रेटेजिक होते हैं। और कैसे? इनकी क्रोनोलॉजी क्या है? किसी ऐसे एरिया में जहां मुस्लिम डोमिनेटिंग है या हिंदू डोमिनेटिंग है, वहां से मुसलमानों का जुलूस निकाला जाए। जहां हिंदू डोमिनेटिंग सोसाइटी हो, कम्युनिटी हो, जहां मुस्लिम डोमिनेटिंग हो, वहां हिंदू कोई सी त्योहार का जुलूस निकाला जाए और फिर उस पर पथराव करवा दिया जाए। जुलूस निकालने वाले भी अपने लोग होते हैं, पथराव करने वाले भी अपने स्पॉन्सर्ड लोग होते हैं, और फिर वहां भीड़ भड़क जाती है। और उस भीड़ में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि किस पॉइंट पर मंदिर आने वाला है, मस्जिद आने वाली है, दरगाह आने वाली है, चर्च आने वाला है, और कहां पर जाकर के पथराव होगा, और पथराव कहां से होगा, और आपने बदले में पत्थर कहां फेंकना है। और फिर जब इधर से मान लीजिए एक मंदिर के सामने से एक जुलूस जा रहा है, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का, सिखों का, और उस जुलूस पर पत्थर फेंक दिए जाते हैं। पत्थर किधर से फेंकेंगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस जुलूस में लोगों को मालूम है कि मंदिर की तरफ से पत्थर आए, मंदिर पर पत्थर फेंकने हैं। उनके पास उनकी जेबों में पत्थर कहां से आ जाते हैं? अचानक उस समय पर सड़क पर उतरे पत्थर कहां से आ जाते हैं? यानी वो प्री प्लान ऐसा रोड लिया जाता है, ऐसे रूट लिए जाते हैं, और वहां से पत्थर उठा करके मंदिरों पर फेंक दिए जाएंगे, आगजनी कर दी जाएगी। तो फिर वहां जो लोग होंगे, वो लोग भी बदले में अपनी रक्षा तो करेंगे, वो भी पत्थर फेंकेंगे। ऐसा ही हर दंगे में, जितने भी दंगे दुनिया में हुए या भारत में हुए, उनमें देखिएगा दंगों का इतिहास कैसा रहा, दंगों की शुरुआत कैसी रही। कुछ असामाजिक तत्व आए और उन असामाजिक तत्वों ने काम करा और काम करके गायब हो गए। आपस में फिर लोगों को लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इधर के लोगों ने दो को मार दिया तो उधर के लोग दो को मारेंगे, और फिर ये इक्वेशन इक्वल करने की, स्कोर बराबर करने की जंग शुरू हो जाएगी। इंसान कितनी जल्दी जानवर बन जाता है, ये दंगों में पता चलता है। और राजनेता बहुत तेज होते हैं। राजनेता, कुछ राजनेता ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सामने वाला चाहे धर्म के बारे में बात करे ना करे, धर्म को पढ़े ना पढ़े, धर्म के बारे में जानता हो ना जानता हो, धर्म के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा। मैं धर्म की रक्षा करना उसके लिए सबसे बड़ा काम हो जाएगा। बाकी सारे काम पीछे छूट जाएंगे, चाहे वो कितना ही अधार्मिक क्यों ना हो, चाहे कितने ही अधार्मिक काम क्यों ना कर रहा हो। जबकि उसने अपना धर्म ग्रंथ अगर पढ़ा होता, किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ा होता, अपने धर्म ग्रंथ को मानने वाला होता, तो ये जानता होता कि किसी निर्दोष को मारने जैसा अपराध कोई अपराध नहीं है, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। ये सबसे बड़ा अपराध है, किसी निर्दोष की हत्या करना। अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आप पढ़ लीजिए, किसी निर्दोष की हत्या करने से बड़ा अपराध नहीं हो सकता। और इसकी सजा यहां दुनिया में तो मिलेगी मिलेगी, इसके बाद जो स्वर्ग नरक का फैसला होगा वो इस आधार पर होने वाला है कि कितने कितने निर्दोष लोगों को आपने बचाया, या कितने निर्दोष लोगों के साथ आपने गलत किया, अत्याचार किया, अन्याय किया, और हत्या जैसा पाप किया, तो आपको कहीं कहीं बख्शिश नहीं होगी, कहीं बचाव नहीं होगा। लेकिन लोग समझते नहीं है, और लोगों को क्योंकि अनपढ़ रखा गया, हम अपने धर्म के बारे में बात तो करते हैं, धर्म के बारे में लोग चर्चा करते हैं, धर्म के बारे में विवाद करते हैं, धर्म के बारे में लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन धर्म को जानने का प्रयास नहीं करते। ये बात नेताओं को पता है, और जानबूझ करके नेताओं ने ऐसा माहौल बना करके रखा कि धर्म के बारे में केवल धर्मगुरु ही बताएगा, और धर्मगुरु वो बताएगा जो वो नेता चाहेंगे। जो सच्चाई है वो नहीं बताई जाएगी, धर्म में जो जोड़ने वाली बातें हैं उनको हाईलाइट नहीं किया जाएगा। कोई नेता आएगा और धर्म में जो 2 4 5 ऐसी चीजें जो अलग है, तभी तो अलग पंथ है, तभी तो अलग धर्म है, तो उनको हाईलाइट कर दिया जाएगा, और उनको हाईलाइट करके रखा जाएगा। देखिए, इस धर्म में तो ये कमियां है, इस पंथ में तो ये कमियां है, इस विचारधारा में तो ये कमियां है, और हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और जो इंसान को इंसान नहीं मानता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो धार्मिक तो नहीं हो सकता है। धार्मिक होने की पहली शर्त पता है क्या है? पहली शर्त ही इंसान को इंसान के रूप में स्वीकार करना है।
और जो कट्टर लोग हैं, किसी भी धर्म के कट्टर हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछता हूं और वो जवाब नहीं दे पाते, उनका जवाब ही नहीं होता। मैं उनसे पूछता हूं ठीक है आप कट्टर हिंदू हैं, कट्टर मुसलमान हैं, कट्टर सिख है, कट्टर ईसाई हैं, आप ये बताइए इस धर्म में आपका जन्म हुआ, इसमें आपका क्या योगदान है? मतलब आप हिंदू धर्म में पैदा हुए, आप इस्लाम धर्म में पैदा हुए, आप क्रिश्चियनिटी में, सिखिज्म में, बौद्धिज्म में, जैनिज्म में, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ उस धर्म में आपके जन्म लेने में आपका क्या योगदान है? बता नहीं पाते। मैं उनसे पूछता हूं अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता आपका क्या योगदान है, लेकिन मैं आपसे सवाल दूसरा पूछता हूं, और जितने भी कट्टर लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे ये सवाल है मेरा, वो जवाब जरूर दें कमेंट में। और जो लोग आपसे सवाल पूछते हैं या आप किसी कट्टर व्यक्ति को जानते हैं उससे सवाल जरूर करिएगा, जवाब जरूर लीजिएगा। पहले सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, दूसरा सवाल करिएगा, क्या यदि आपका जन्म किसी दूसरे धर्म में हुआ होता तो क्या आप तब भी अपने वर्तमान धर्म के कट्टर समर्थक होते? मतलब मान लीजिए आप मुसलमान हैं, आपका जन्म हिंदू धर्म में हो गया होता और आप कट्टर मुस्लिम हैं, तो क्या तब आप कट्टर हिंदू होते या कट्टर मुसलमान होते? तब क्या होते? अगर आपका जन्म किसी दूसरे धर्म में हुआ होता तो भी क्या वर्तमान धर्म के कट्टर समर्थक होते? वो कहीं नहीं जी, फिर मैं वर्तमान धर्म का नहीं होता, जिस धर्म में जन्म हुआ होता उसका होता। सच्चाई पता है क्या है? ये धार्मिक नहीं है, ये पाखंडी लोग हैं, और राजनेता ऐसे पाखंडी लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानते हैं। उनको पता है ध्रुवीकरण करेंगे तो लोग बढ़ जाएंगे, धर्म के नाम पर बांटना आसान है, जाति के नाम पर बांटना आसान है, काम के आधार पर बांटना बड़ा मुश्किल है, काम के आधार पर ध्रुवीकरण करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तो काम में कमियां भी निकलेंगी, लोग सवाल भी करेंगे, लोग सवाल ही ना करें ऐसा कोई मुद्दा हो, केवल एक ही मुद्दा है धर्म, धर्म पर सवाल नहीं हो सकता। धर्म के मामले में तो जो धर्मगुरु ने कहा वही सही, कोई सवाल नहीं कर सकते, चाहे कोई भी धर्म हो। और लोगों ने इसको क्या बना दिया? धर्म को धंधा बना दिया, धर्म को अपनी राजनीति चमकाने का जरिया बना दिया, और लोगों को मरवा दिया गया, मरवा दिया जाता है, सांप्रदायिक दंगे करवा दिए जाते हैं। और एक मुख्यमंत्री ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री ने कहा, वेस्ट बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे ज्योति बासु जी, उनसे पूछा गया कि भाई सारे देश में दंगे होते हैं, आपके यहां पर जब रथ यात्रा आई तो आपके यहां दंगे नहीं हुए हिंदू मुस्लिम? तो उन्होंने कितनी बढ़िया बात की, उन्होंने कहा क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार नहीं चाहती थी यहां दंगे हो। उन्होंने एक तरफ तो जहां ये कह दिया कि वेस्ट बंगाल सरकार नहीं चाहती थी दंगे हो, वहां उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया जहां जहां दंगे होते हैं वहां कहीं ना कहीं सरकारों की मिलीभगत होती है, या तो सरकार में बैठे लोग चाहते होते हैं या जो सरकार में आना चाहते होते हैं वो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना पसंद करते हैं ताकि ध्रुवीकरण हो जाए, वर्तमान सरकार को बदनामी मिल जाए और हम सत्ता में आ जाए। और ऐसा हो रहा है, किया जा रहा है, ये जनता को समझना पड़ेगा। जो राजनेता धर्म की बात करता है समझ लेना वो धार्मिक नहीं है, पाखंडी है। जब कोई राजनेता कहे तुम्हारा धर्म खतरे में है तो समझ लेना तुम्हारा धर्म खतरे में नहीं है, तुम्हारी कुर्सी, उसकी कुर्सी खतरे में है, और कई बार वो तुम अपनी कुर्सी के खतरे को बचाने के लिए तुम्हारे धर्म को खतरे में डाल भी देगा, दंगे स्पॉन्सर कर देगा, पैसा दे देगा, लोगों को बेरोजगार रखा गया है, लोगों को 500-1000 रुपए मिलेंगे, पत्थर मार देंगे, मंदिर पर गिरा दे, मस्जिद पर गिरा दे, गुरुद्वारे पर, चर्च पर गिरा दे, क्या फर्क पड़ता है? और ऐसा हुआ है बहुत जगह। अभी कानपुर में पकड़े गए ना, मस्जिद के बाहर मीट गिरा दिया गया और बताया गया जी सुअर का मीट है, और जो पकड़े गए बाद में पता चला कि वो तो स्पॉन्सर्ड लोग थे। ऐसे मंदिर के बाहर गिरा दिया गया मीट, बता दिया गया गाय का मीट है, दंगे हो सकते थे, लेकिन प्रशासन ने समय रहते डिसीजन ले लिया, इंक्वायरी कर ली, पकड़े गए। जब पकड़े गए तो पता चला वो तो स्पॉन्सर लोग थे, किसी पर्टिकुलर उसी धर्म के लोग थे और अपने लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। लेकिन ये सांप्रदायिक दंगे किए जाते हैं, 99.99% सांप्रदायिक दंगे स्पॉन्सर्ड होते हैं, जानबूझ करके वो रूट बनाया जाता है। जब प्लानिंग की जाती है तो रूट वो निकालना है जहां पर दंगे होने की संभावना ज्यादा हो, और प्रशासन को पता होता है। ये नहीं कह रहा हूं प्रशासन को पता नहीं होता, प्रशासन को पता है कौन सा रूट सेंसिटिव है, कहां से रास्ता नहीं देना है, और अगर प्रशासन ने मना कर दिया कि वहां से रूट मत निकालिए, थोड़ा 1 किलोमीटर आगे से निकाल लीजिए, नहीं जी हम तो वहीं से निकालेंगे, हम तो उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च के सामने से ही अपना पोजीशन, अपना प्रोटेस्ट निकालेंगे, और जब उसके पास जाएंगे तो ऐसे कट्टर नारे लगाएंगे कि सामने वाले के खिलाफ हो नारे, उस धर्म के खिलाफ हो नारे, उस धर्म के ग्रंथ के खिलाफ हो, उस धर्म के धर्म गुरुओं के खिलाफ हो, उस धर्म की आस्था विश्वास के खिलाफ नारे हो, भड़काऊ नारे दिए जाए, और जब तक दंगा ना हो जाए, क्योंकि उनका तो काम ही स्पॉन्सर करने का है, उन्हें पैसा ही तब मिलेगा जब तक वहां दंगा होगा। अगर दंगा नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा, तो उन्हें तो कुछ भी करके दंगा कराना है, नहीं है तो फिर स्पॉन्सर करके आपस में लड़ाई शुरू कर देनी है, सड़क पर चलते गाड़ियों में टक्कर मार देनी है, और फिर बोलना गाड़ी वाले ने मार दिया, बाद में गाड़ी वाले को दूसरे धर्म का साबित कर देना।
अभी हुआ, कांवड़ यात्रा में आ रहे थे, वो व्यक्ति को गाड़ी टच भी नहीं हुई, बस कांवड़ से थोड़ी सी टच हो गई तो उसको मारना शुरू कर दिया। वो बोल रहा भाई मैं आरएसएस का कट्टर समर्थक हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूं, सुनने को तैयार नहीं। जो आ रहा है दो मार के जा रहा है, जो आ रहा है दो मार के जा रहा है, जो आ रहा है दो मार के जा रहा है। बाद में उसने अपनी व्यथा बताई कि हमने समाज को कितने निचले स्तर पर ला दिया कि लोग सुनने को तैयार नहीं। और कहते मैं जिंदा बच गया क्योंकि मैं उसी धर्म का था, अगर मैं उस धर्म का नहीं होता तो शायद मुझे मार दिया गया होता। ऐसे ही दूसरे धर्मों के भी प्रोटेस्ट में, कार्यक्रम में इस तरह की चीजें होती है। और ये ज्यादातर दंगे, जो धार्मिक दंगे हैं, सांप्रदायिक दंगे हैं, ये स्पॉन्सर्ड होते हैं। धर्म को इस तरह का प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होती है, धर्म के जुलूस को वहीं से निकालने की जरूरत नहीं होती है जहां पता है तनाव हो सकता है। वो जानबूझ करके प्लान किया जाता है, स्ट्रेटेजी होती है, और फिर उसमें लोग रखे जाते हैं। और कुछ गिद्ध हैं, राजनीति के भी गिद्ध हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता 100 200 500 1000 लोग मर जाएं तो मर जाएं, हमारी सत्ता बनी रहे। जनता को समझना पड़ेगा, अगर कोई आपके एरिया में आकर के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस माहौल को बिगड़ने नहीं देना। प्रशासन को आगे करिए, प्रशासन उसमें मदद करेगा। और बहुत सारी जगह प्रशासन ने दंगे रोके भी हैं, लेकिन जब प्रशासन में, सत्ता में बैठे लोग तय कर लें कि दंगा होना ही है, करवाना ही है, स्पॉन्सर्ड ही है, तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सांप्रदायिक दंगे, 99% सांप्रदायिक दंगे स्पॉन्सर्ड होते हैं, प्लान होते हैं, उनके पीछे राजनीति होती है, ध्रुवीकरण होता है, उससे वोट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं इस पर भी कभी बात करेंगे। लेकिन ये सांप्रदायिक दंगे स्पॉन्सर्ड होते हैं, प्लान होते हैं, इसके पीछे की राजनीति होती है, राजनीतिक मंशा होती है, उद्देश्य होता है, और प्लानिंग के साथ ये किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। अगर प्रशासन तय कर ले, यदि सत्ता में बैठे लोग तय कर लें कि सांप्रदायिक दंगा नहीं होगा, तो मैं लिख कर दे सकता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी को खरोंच भी आ जाए पत्थर मारना किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पर, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव कर दे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें संरक्षण मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता में बैठे लोग हमारा साथ दे देंगे। उन्हें पता है कि जिन्हें वोट में सत्ता मिलती है, ध्रुवीकरण करने से जिन्हें लाभ मिलता है, वो लोग हमारा साथ दे देंगे, इसलिए वो ऐसा कर पा रहे, करते हैं, और इससे सत्ता वाले लोग लाभ भी लेते हैं, राजनेता अपनी रोटियां भी सेकते हैं।